जिनके गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ था। तो कपिल भगवान जो गंगा सागर में आज भी तपस्या कर रहे हैं, उनकी मां का नाम है देवहूति। कपिल भगवान, देखो देवहूति को व्यक्ति कम जानता है, देवहूति को हर व्यक्ति नहीं जानता है, परंतु सती अनुसुईया को हर व्यक्ति जानता है। सती अनुसुईया की मां है देवहूति। कपिल भगवान और सती अनुसुईया ये दोनों निजी भाई बहन हैं। उनके मां है देवहूति। तो देवहूति माता अपने पुत्र कपिल भगवान को कुछ प्रश्न किया है, जो भागवत में कपिल देवहूति संवाद के रूप में 7 अध्याय में दिया गया है। तो आप ध्यान देख करके सुने। तो माता देवहूति कपिल भगवान को प्रश्न किया, जे माया क्या है, माया क्या है। भगवान कपिल बोले, हे माता, चेतः खलस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्त बंधाय रतम्बा पुंस मुक्ते। देखो, बंधन का कारण व्यक्ति का मन है। शरीर पाप नहीं करता है, पाप करता है व्यक्ति का मन। शरीर माने देह, शरीर जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। हमारा मन क्या कर रहा है, ये समझने की बात है। देखो, बहुत व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेते हैं। यदि शरीर को आप अपना मानते हैं, शरीर माता पिता से जन्म लिया, शरीर से देह से आप शादी किए, शरीर से देह से बच्चे जन्म लिए। जिस शरीर को आप खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, वो देह है, वो शरीर मरने के बाद में भी वो घर में है। भाई शरीर तो कहाँ नहीं गया है, आत्मा चले जाने के बाद में भी देह घर में है। तो बाल बच्चे क्यों रोते हैं? रोना नहीं चाहिए भाई। जिसको आप माता पिता मानते थे वो अभी भी आपके घर में है, रोना नहीं चाहिए। अब परिवार के लोग इसीलिए रोते हैं, मरने के बाद में आंख है, मरने के बाद में आंख है, परंतु आंख देख नहीं रहा है।
इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुन नहीं रहा। मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा। हाथ है, हाथ हिल नहीं रहे, पैर चल नहीं रहे, इसीलिए बाल बच्चे रो रहे हैं। तो आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, वो देह से, शरीर से निकल गया। और वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। इंद्रिय युक्त मन को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और उसके भीतर में और एक शरीर है, कारण शरीर। देखो, ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा जमीन। तो मेरे मेरे करने वाला मर जाता है। वही जमीन है। हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम पर पट्टा कबला बना देते हैं। फिर धीरे धीरे आप ब्याह शादी किए, बाल बच्चे हुए, नाती पोता हुए, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे। फिर आपके बच्चे वो जमीन को फिर अपना नाम पर कर लेते हैं। फिर वो शादी किए, फिर बड़े हुए, बाल बच्चे हुए, फिर वो भी बूढ़े होंगे, वो भी मर जाएंगे। और वही जमीन पड़ा है। 1000 पीढ़ी मर चुके हैं, 1000 और ज्यादा पीढ़ी। वो जमीन को जितना व्यक्ति अपना नाम पर किए, वो सब मरते गए। और यही माया है। कपिल भगवान कह रहे हैं, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ती माया, जही बस कीन जीव निकाया, बस कीन जीव निकाया, जही बस कीन जीव निकाया, बस कीन जीव निकाया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
भगवान कपिल माता देवहूति को योग के बारे में समझा रहे हैं। योग माने इज्जते इति योगः, योग माने जोड़ना। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, इसका नाम है श्रवण योग। मंत्र योग, तंत्र योग, जाप योग, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सारा ब्रह्मांड योगमय है। दिन रात का योग, ये लाइट भी जल रहा है, ये योग से जल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव का योग। आपका जन्म हुआ माता पिता की योग। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी और ड्राइवर का योग। कोई नर्तकी नाचेगी तो नृत्य और नर्तकी का योग। कोई गाना और गायक का योग। कोई बच्चा पुस्तक भी पढ़ेगा, पुस्तक और उसका मन का योग। और पुस्तक हाथ में है, मन इधर उधर घूम रहा है, तो क्या पढ़ने से याद रहेगा? ये सारा ब्रह्मांड योग में है। योग के बिना आप एक क्षण भी बच नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये वक्ता और श्रोता का योग। समत्वम योग उच्यते। तो योग का 8 भाग है। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। कपिल भगवान कह रहे हैं आसन। यहां 4 घंटा कथा होती है, 5 बजे से लेकर के रात्रि 9-10 बजे तक। तो आसन 4-5 घंटा आपको बैठना पड़ता है। ये भी एक प्रकार की तपस्या है। यदि आप घर में होते तो क्या एक जगह में से बैठे रहते? यहां बैठने से क्या लाभ है, ध्यान देना। जब तक आप भागवत के पंडाल में बैठेंगे, कोई भी पाप नहीं कर सकते। किसका निंदा बुराई भी कर नहीं सकते, किससे लड़ भी नहीं सकते, बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकते। जब तक आप भागवत की पंडाल में बैठेंगे, आपका पत्नी, आपका पति यहां आ जाए तो भी आपको वो काम नहीं बताएगा, क्यों आप भागवत में बैठे। परंतु यहां से जाएंगे, जब यहां से घर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। यहां से घर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। परंतु यहां जब तक बैठे रहेंगे, कोई काम आपको नहीं बताएगा। क्यों? आप भागवत में बैठे हैं। भागवत ही वैकुंठ है। और जब व्यक्ति भागवत कथा सुनने के लिए अपने घर को छोड़ के आता है, ये भागवत कथा सुनने के लिए जाना है, दुकान को जल्दी बंद करो, भागवत कथा सुनने के लिए जाना है,
आएंगे, आते आते रात्रि 10 बज जाएगा। नहीं नहीं, जल्दी रसोई बनाओ, जल्दी रसोई बनाओ, फिर आ करके खाएंगे। कुछ लोग नहीं नहीं, जल्दी भागवत कथा सुनने के लिए जल्दी रसोई बना कर खाओ और जल्दी चलो। तो भागवत कथा सुनने के लिए दुकान को बंद करना, रसोई जल्दी बनाना, काम धंधा को छोड़ करके आना, पति को छोड़ करके आना, पत्नी को छोड़ करके आना। तो भागवत कथा सुनने के लिए घर को, काम को छोड़ करके भागवत के पंडाल तक आना, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है। और यही श्रद्धा भगवान से मिला देगा श्रद्धा। भागवत में हर व्यक्ति नहीं आता है। जिसको सब्जी लेना है वो भरगामा के बाजार में जाता है, जिसको कोई कार्य करना है वो भरगामा के ब्लॉक में जाता है, कोई केस काम करना है तो थाना में जाता है, बस चढ़ना है तो बस स्टैंड में जाता है, जिसको भोजन पाना है वो होटल में जाता है, और जिसको भगवान पाना है, शांति पाना है, वही व्यक्ति भागवत में ही आता है। श्रोता, अब विवेक से भागवत कथा सुने, 3-4 घंटा तक आपको कोई भी काम याद नहीं आएगा, मन भगवान में रहेगा। देखो, हरि स्मृति भागवत में दिया गया है। संपत्ति क्या है? ये कपड़ा लता रुपया ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है ना? हरि स्मृति संपत्ति। हरि माने भगवान, स्मृति माने याद। जितना समय आपका मन भगवान में रहे वही आपका निजी संपत्ति है। जितना समय आपका मन भगवान में लगा, हरि स्मृति, स्मृति माने याद, हरि का याद संपत्ति। हरि विस्मृति, विस्मृति माने भूल जाना, भगवान को भूल जाना। हरि विस्मृति विपत्ति, भगवान को भूल जाना वही विपत्ति है। मैं कल भी बताया था, पत्नी पास में है, पति भी पास में है, ये सब मरने के बाद में साथ में नहीं जाएंगे। बेटा बेटी पास में है, ये भी नहीं जाएंगे। घर मकान जमीन रुपया ये भी साथ में नहीं जाएंगे। ये शरीर, ये देह जिसको खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, ये भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? आप भागवत में भगवान की कथा में जितना समय दिया है, यही समय ही आपका साथ ही जाएगा। और ये आपका सच्चा संपत्ति है, खजाना है। तो आसन 84 लाख प्रकार के हैं। मंडूकासन, हलासन, बालासन, वृक्षासन, ये सब आप लोग करते हैं। आसन बध्यते जायते सिद्धि। दूसरा है नियम। अष्टांग योग की हम चर्चा कर रहे हैं, अब ध्यान देकर ये सुनना। दूसरा है नियम। नियम क्या है? जो जीवन में कभी नहीं टूटे। ठंडी में, गर्मी में, संकट में, रोग में, हॉस्पिटल में, रिश्तेदारी में, ब्याह में, शादी में, जो कभी न टूटे, वो आपका पक्का नियम है।
नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। नियम का रक्षा आप करेंगे तो नियम आपका भी रक्षा करेगा। समझ गए? नियम का रक्षा आप करो, जैसे सुबह भजन करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, तुलसी में दीपक जलाना, गैया को अपने हाथ में रोटी खिलाना, भिखारी को भिक्षा देना, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ नियम होता है। भजन करना, सूर्य को जल देना, भागवत रामायण गीता पाठ करना, ध्यान करना, हवन करना, सबके जीवन में एक नियम होता है। नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते बाबा हम रिश्तेदारी में सूतकम है, घर में बच्चा जन्म लिया है, या कोई अशौच अपवित्र अवस्था में है, या कोई मर गया है, तो कैसे हम नियम करेंगे? ऐसे भी मन में सोच होता है। घर में कोई मर गया है, सूतक लग गया है, कोई बच्चा जन्म लिया है, तो नियम कैसे करेंगे? भागवत में दिया गया है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिः चित्तं समाश्रयेतः। सदा सेव्या माने सदा सेवनीय। अच्छा, एक शब्द को 2 बार रिपीट किया गया। कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसको बोलेंगे भैया रुक जाओ, वो रुकेगा नहीं, रुकेगा उसकी इच्छा। और उसी व्यक्ति को बार बार बोलेंगे भैया रुको 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 रुको, वो सोचेगा कोई इमरजेंसी केस है, वो रुक जाएगा। और व्यास जी इसी श्लोक में इमरजेंसी लागू कर रहे हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या, यहां व्यास जी हाई अलर्ट एक श्लोक में प्रयोग कर, हे सदा सेवनीय, सुतक में, मृतक में, अशौच अवस्था में, मासिक धर्म में, किसी भी परिस्थिति में आप अपने नियम को कभी भी नहीं तोड़े, ये कह रहे व्यास जी। अपनी किसी भी परिस्थिति में भागवत की कथा को, नियम को नहीं तोड़े। अमला मर गए, अब अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में राम राम जाप करना छोड़ दिया, अब मान लो उसी में हम मर गए तो फिर क्या होगा? समझ गए? कोई बोलेगा बाबा हम हॉस्पिटल में नहाया नहीं, ट्रेन में नहाया नहीं, कैसे नियम करेंगे? अरे नहाना भी 8 प्रकार के, भागवत धर्म 8 प्रकार के नहाने की तरीका बताता है। एक तो सुबह सुबह शरीर को भिगाना, दूसरे में कपड़ा गिला करके पोंछ लेना, तीसरे में थोड़ा जल लेकर के छींट लेना, चौथा खुला आकाश में घूमना, वायु स्नान, पांचवा आग चेता करके तापना, अग्नि स्नान, छठवा कटी स्नान, कमर तक भिगाना, सातवां मानसिक स्नान, मन में सोच लेना मैं गंगा में नहा रहा हूं, इसको बोलते मानसिक स्नान। और 8वां क्या? यस्मरेत पुंडरीकाक्ष वायव्यंतर शुचि। 8वां स्नान क्या है? एक बार भगवान का ध्यान करो, एक बार भगवान का जो ध्यान कर लिया, वो भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया। यह स्मरे, जो भगवान का ये ध्यान कर लिया। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष माने भगवान। बाह्य अभ्यंतर, बाह्य माने बाहर, अभ्यंतर माने भीतर। बाह्य अभ्यंतर शुचि ही पवित्र हो जाता है। समझिए? अब यहाँ 4-4 घंटा कथा सुन रहे हैं तो आपका मन तो भगवान में है ना, ये सबसे बड़ा स्नान है। तो कोई
स्नान करके आप अपने नियम कर सकते हैं। तो आसन नियम। तीसरा है यम। यम क्या है? सच बोलना, सत्य बोलो और मीठा बोलो, मधुर बोलो और कम बोलो। समझिए, सच भी बोलना, मीठा भी बोलना और कम बोलना। ज्यादा बोलेंगे तो आपका बात कोई नहीं मानेगा। कुछ लोग सच तो बोलते हैं परंतु मीठा नहीं बोलते, मधुर नहीं बोलते हैं, अकड़ करके बोलते, नाराज होकर के बोलते हैं। इसलिए सामने वाला व्यक्ति उसका बात मान नहीं रहा है। इसलिए भागवत धर्म कहती है सच भी बोलो और मीठा बोलो, मधुर बोलो, झूठ मत बोलो। तो मिथ्या का अर्थ क्या है? झूठ का अर्थ क्या है? एक सोच है, मिथ्या या झूठ किसको बोलते हैं? तो छुपा हुआ सत्य का नाम ही मिथ्या है। समझ गए? मिथ्या में सत्य छुपा हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है, वो मिटता नहीं है। सत्य क्या है? जिसको मिटाने से न मिटे, जिसको छुपाने से न छुपे, उसका नाम ही सत्य है। सत्य कौन है? नाम भगवान है। सत्यम रूपम धीमहि। सत्य ही भगवान है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए सबको सच बोलना है। यम। इस प्रकार नियम आपको बनाना है। और प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राण। आप जो नाक में सांस लेते हैं इसका नाम है प्राण वायु। जो सांस आप ले रहे हैं नाक में, तो प्राण ही राम है, प्राण ही कृष्ण है, प्राण ही शिव है, प्राण ही ईश्वर है। अब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अगला सांस लेंगे नहीं लेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, ये राम जी के हाथ में है। भोजन नहीं करेंगे तो बचेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो बचेंगे, परंतु सांस नहीं लेंगे तो मरेंगे। तो शरीर में 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। जैसे नाक में सांस लेते हैं वो छाती तक जाता है, तो इसका नाम है प्राण वायु। छाती से नाभि तक इसका नाम है समान वायु। नाभि से मलद्वार तक इसका नाम है अपान वायु। भोजन को पचाना, उदान वायु, बोलना, ये व्यान वायु। तो सबके भीतर में 5 प्रकार के ये प्राण वायु होते हैं। इसलिए यज्ञ में पहले 5 आहुति, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पहले 5 आहुति देना पड़ता है। तो इन वायुओं को नियंत्रित करने के लिए आपको प्राणायाम
डेली करना चाहिए। प्राणायाम कई प्रकार के कुंभक, पूरक, रेचक, अनुलोम विलोम, कपाल भांति, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ये सब प्राणायाम है। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार माने इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना। देखो, आपका दुख का कारण आपकी इच्छा है। एक इच्छा पूर्ति होने के बाद में तुरंत दूसरी इच्छा पैदा होगी। ये इच्छा, ये सबसे बड़ा खतरनाक है और आप सबको ये भटकाता है। इसीलिए इच्छाओं को अंतर्मुखी करना, बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी। ज्यादा घर नहीं बनाना, ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, ज्यादा कपड़ा नहीं बनाना। ज्यादा घर बनाएंगे वो भी दुख का कारण है। बरगामा में घर, अररिया में घर, पटना में घर, दिल्ली बम्बई में घर। अब घर में रहने वाला कोई नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। ज्यादा घर बनाएंगे, डेंटिंग, पेंटिंग, कलरिंग, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है। इसीलिए ये भी दुख का कारण है। आशा ही परम दुखम। व्यक्ति दुखी क्यों है? वो कुछ इच्छा करता है, होता नहीं तो दुखी होता है। कोई फल का आशा रख करके काम करेंगे और फल नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। कुछ समय से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई अपनी धंधा से दुखी, और कुछ लोग तो अपने पड़ोसी के सुख को देख करके दुखी है। कुछ लोग दूसरे के सुख में दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति कोई कर्म से दुखी, कोई रोग से, कोई ससुर से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई माता पिता से दुखी, कोई धंधा से दुखी। परंतु जिसका मन भगवान में, भागवत में, वही सुखी है, वरना सब दुखी ही दुखी है। जिसका मन भगवान में, भजन में। भगवान शिव बोले, हे देवी, उमा कहूं में अनुभव आपना। उमा कहूं में अनुभव अपना। उमा कहूं में अनुभव अपना। उमा कहूं में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। 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 सारा जगत मिथ्या है, सत्य क्या है? भगवान का भजन।
सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए, दोनों हाथ उठाए के गाइए हर हर महादेव। श्री राधे। प्रत्याहार, इच्छाओं को घटाना। एक व्यक्ति हमको प्रश्न किया, बाबा मेरा कोई भी इच्छा होता नहीं है, मेरा कोई भी इच्छा होता नहीं है, कोई मंत्र बताओ। हम बोले भैया मंत्र यही है, तू इच्छा मत कर। तेरा कोई इच्छा होता नहीं है, पूर्ण नहीं होता है, तो इच्छा मत कर। इच्छा करेगा पूर्ण नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगा, तभी तो दुखी होगा। इसलिए इच्छा करो मत। होइए सोई जो राम रच राखा, सीताराम सीताराम कहिए, जाय विधि रखे राम तय विधि रहिए। समझ गए? तो ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान एक तरंग है। आप यहां बैठे बैठे अभी इस समय में अपने मन को घर में ले जाओ। घर के माता पिता, बच्चे, पति, स्त्री, घर के खंबा दीवार आपको याद आएगा। यहीं बैठे बैठे अपने मन को भरगामा के बाजार में ले जाओ। कपड़ा दुकान, पीतल स्टील का दुकान, चप्पल दुकान, पंसा मनिहारी दुकान, ये सब दुकान आपको याद आएगा। यहीं बैठे बैठे अपने मन को अररिया जिला में ले जाओ। बड़े बड़े बिल्डिंग, चौड़े चौड़े रास्ता, रेल स्टेशन, बस स्टैंड याद आएगा। और यहीं बैठे बैठे आप अपने मन को वृंदावन में ले जाओ तो भगवान श्री बांके बिहारी जी का ही याद आएगा। तो मन को जहां ले जाओ वो सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसीलिए देखो ये मंच है। मंच का अर्थ क्या? मंच माने मचान। मंच शब्द मचान, ये मचान है। ये लोहे और प्लाई बोर्ड का मचान है। ये लोहे और प्लाई बोर्ड का मंचान नहीं है, ये आपका दिल का मंच है, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपके बुद्धि का मंच है।
आपके मन बुद्धि विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा क्या गया, लाइटिंग क्या गया। जो आपके मन बुद्धि हम पर लगे, 4 घंटा आप फिल्म देखेंगे तो सोते समय में फिल्म का याद आएगा, किसी नाचने वाला नाचने वाले को देखेंगे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और 4 घंटा भागवत कथा सुन करके जाएंगे, अंतिम दिन ही भागवत पंडाल भी उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे, तो भी आपका मन में भागवत रहेगा। तुम इस मैदान में आया था, भागवत कथा सुना था, और महीना भर याद आएगा, साल भर याद आएगा, और मरते समय में यदि भागवत का याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। तो आपके मन को आप सोच रहे हैं जी भाई यहाँ में 3-4 घंटा बैठते, नहीं 3-4 घंटा नहीं, भले आप यहाँ 3 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे, परंतु इसके परिवर्तन में 24 घंटा आपका मन यही रहेगा। यहां से जाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, रास्ता में जाते समय में फिर आपका मन भागवत में रहेगा, खाएंगे तो भी मन भागवत में रहेगा, सोएंगे तो भी मन में भागवत का याद आएगा, स्वप्न में भागवत का याद आएगा, सुबह जागेंगे, मुख धोएंगे, मंजन करेंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, दुकान में जाएंगे, स्कूल कॉलेज में, खेत में जाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। और यही सबसे बड़ा ही भक्ति है सुता, आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। तो मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो व्यक्ति का जीवन शैली बिगड़ेगा, जीवन शैली बिगड़ेगा तो जिंदगी बिगड़ेगा, और जिंदगी बिगड़ेगा तो देश बिगड़ेगा। तो श्री ध्यान धारणा समाधि भगवान कपिल माता देवहूति को जीव के श्री मोक्ष के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देना। भगवान की जो मुक्ति है, मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष माने निर्वाण, निर्वाण माने कैवल्य, कैवल्य माने अपवर्ग, इसका कई नाम है। उसको बौद्ध धर्म में कैवल्य बोलते हैं या अपवर्ग बोलते हैं। अपवर्ग समझ जाते, पवर्ग रहित। पवर्ग क्या है न, प फ ब भ म, इनको पवर्ग कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प फ ब भ म, ये प वर्ग के 5 अक्षर है। ये बोलते समय में आपका दोनों होठ सट जाएगा, प फ ब भ म। ये 5 अक्षर बोलेंगे तो आपका होठ चिपकेगा और किसी भी अक्षर में होठ नहीं लगेगा। अ आ या क ख ग च छ ज झ, तो सिर्फ ये 5 अक्षर में वो होठ चिपकता है। कोई छोटा बच्चा तो पहले पापा मामा क्यों बोलता है? छोटा बच्चा जैसे कि दांत नहीं है, वो पहले पापा बोलेगा, मामा बोलेगा। क्यों? पापा और मामा बोलने के लिए दांत का जरूरत नहीं है, सिर्फ होठ सटेगा। कोई गूंगा भी व्यक्ति जिसका जीभ नहीं है, जिसका जीभ नहीं है, वो भी ये 5 अक्षर बोल देगा। इसके लिए जीभ का भी जरूरत नहीं है। परंतु जब जैसे त, थ, द, ध, न, ये 5 अक्षर को
दंत्य वर्ण कहा गया। दंत्य वर्ण जब जिसकी दांत नहीं है ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। आप घर में जाके देखना, बच्चा या जिसी दो दादा दादी हो, नाना नानी हो, जिसकी दांत नहीं है उसको बोलो ताता दादा ना बोलो, बोल नहीं पाएगा। आज ही जाएगी रात में परीक्षा करना। जब जीव दांत में टकराएगी तभी 5 अक्षर का उत्पत्ति होगा। हमारी साहित्य में ये जो अक्षर है इनका भी वैज्ञानिक कारण है। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है, ये भी शास्त्र में भागवत में 3 स्कंद में सब दिया गया है। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग ठीक होता है। तो अपवर्ग, हम अपवर्ग की चर्चा कर रहे थे, माने प वर्ग रहित। तो प वर्ग क्या है? प फ ब भ म। प से पाप, फ से फल की आशा, ब से बंधन, भ से भय, म से मोह। जहां ना हो उसको बोलते अपवर्ग, मैंने वैकुंठ। तो भगवान कपिल बोले माता, जो मेरे भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं, वो मोक्ष लेना भी पसंद नहीं करते हैं। भागवत में 5 प्रकार की मुक्ति का बात दिया गया है। क्या है? सालोक्य, भगवान के लोक में वास करना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सारूप्य, भगवान के रूप प्राप्त करना। सा एकत्व, भगवान से मिल जाना। साष्टी, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। न द्यमानम गृह्णाति मत्स्य वनम जनाहा। भगवान कपिल बोले माता, जो मेरे भक्त होते हैं एक तो वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं और वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते। आप वृंदावन के बाहर में कहाँ भी जाओ, वृंदावन अयोध्या के बाहर में, भैया किसी लिए शिव जी का पूजा कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, किसी लिए ध्यान कर रहा है मोक्ष पाने के लिए, किसी लिए गंगा नहा रहा है मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। परंतु वृंदावन का व्यक्ति आपको कभी ऐसा नहीं बोलेगा जहाँ मुक्ति पाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। वृंदावन के लोग ना मुक्ति पाना पसंद करते, ना वैकुंठ जाना पसंद करते। उनको मुक्ति, निर्वाण, वैकुंठ नहीं चाहिए, उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णाति, इस श्लोकार्थ ध्यान देना। जो भगवान के भक्त होते हैं दीयमानम न गृह्णाति, उसी पर नहीं करते हैं, उनको केवल मेरे भागवत कथा और मेरा सेवा ही चाहिए। भगवान की कथा, श्री हनुमान जी की बात लाइए। भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके साकेत वैकुंठ जा रहे थे, अयोध्या का सब लोग गए, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी बोले हम वहां जाके क्या करेंगे यदि वहां की कथा नहीं होती है। तो भगवान क्या किए, अयोध्या के हनुमान गढ़ी में हनुमान को बैठा दिए, बोले जहां मेरे कथा कीर्तन होगी आप वहीं रहना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। भगवान की कथा, भगवान की कथा यदि आप सुनेंगे ना तो भगवान आपकी बस में हो जाएंगे। जिसकी कथा आप सुनेंगे वो आपकी बस में हो जाएगा। हनुमान चालीसा में दिया गया है, प्रभु चरित सुनी बेको
रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। हनुमान जी भगवान के अनन्य रसिक है। जहां जहां कथा होती है उसका कारण है आज भी राम हनुमान जी के वश में। राम लखन सीता मन बसिया। जिसकी कथा आप सुनेंगे वो आपका बस में रहेगा। ये जो आप कथा सुन रहे हैं तो कान के द्वारा राम का राधा कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। हम सोचते अगरबत्ती चढ़ा दो धूप बत्ती चढ़ा दो पूजा हो गया। नहीं, वो सामान्य पूजा है। वो सामान्य पूजा है। और विशेष पूजा क्या है? कान में कथा सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ा पूजा है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चारों जुग पर ताप तुम्हारा ए प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। कपिल भगवान माता देवहूति को ज्ञान की बात सुना रहे हैं और वो कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल बोले, माँ